दोस्तों, महाकुंभ की महासफलता में एआई के योगदान की बातें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितने गर्व से बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए और फिर उस बेशर्मी, उस असंवेदनशीलता की कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो कुंभ की चकाचौंध के बीच में कहीं गायब सी हो चली है। एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो, 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था, टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था। तो सुना आपने दोस्तों, सीसीटीवी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन, हेड काउंटिंग, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे मॉनिटरिंग हो रही थी कुंभ में, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी आस्था के सबसे बड़े संगम में एक वक्त ऐसा आया जब ये सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। हाई क्लास सिक्योरिटी के बीच में सारी व्यवस्थाएं ऐसे चरमराई कि उसे संभाल पाने में बड़े बड़े सिंघम अधिकारी नाकामयाब साबित हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, मौनी अमावस्या से पहले का वो भयानक मंजर, चारों तरफ बिखरे पड़े शव, अपनों को तलाशती आंखें, चीख पुकार, दर्द परेशानी का वो दृश्य अगर अब भी आपके जहन में है तो शायद आपके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है, क्योंकि सरकार के लिए शायद वो दृश्य याद रख पाना संभव नहीं है, पर कोई और नेता अगर कुंभ की भगदड़ को भुला भी देता तो शायद हैरानी नहीं होती। पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाहवाही की गूंज के बीच में सब कुछ भूल जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि घटना के बाद बड़े भारी मन से आंखों में आंसू लिए योगी आदित्यनाथ कैमरे के सामने आते हैं, बयान देते हैं, रो पड़ते हैं। उस वक्त लग रहा था कि वो वाकई दर्द में हैं, लेकिन सियासत का क्या ही कीजिएगा जनाब, वो एक ऐसे गिरगिट की तरह है जो रंग बदलते देर नहीं लगाती। ये उम्मीद करना है कि जितने भी लोग संगम के तट पर अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं, उनका सही आंकड़ा देर से ही सही सामने तो जरूर आएगा, पर यह एक बेईमानी थी, एक फरेब था। 4 PM के दावों पर भी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई, ना कोई सफाई और ना ही कोई खंडन। किसी ने 100 का आंकड़ा बताया तो किसी ने 200 का या किसी ने उससे भी ज्यादा, पर हर दावे पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी देखने को मिली। बेशर्मी की बात तो यह भी थी कि किसी भी मंच से बीजेपी के किसी भी नेता ने मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखने की जहमत तक नहीं उठाई। और अब सीसीटीवी, एआई, फेस रिकॉग्निशन, हेड काउंटिंग, 24 घंटे मॉनिटरिंग की बातें बोलकर जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। कुंभ से कितनी कमाई हुई, इस पर तालियां बजाई जा रही हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती दोस्तों, सरकार का मुआवजा घोटाला भी अब सामने आने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी पुलिस मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए के बजाय 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर बांट रही है और एक नए घोटाले की तैयारी कर रही है। अजय राय का दावा है, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में रहने वाले शिवराज गुप्ता की महाकुंभ हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन उनके नाम को मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके यूपी पुलिस पिछले दिनों उनके घर पर गई और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे ने इस राशि को लेने से इनकार कर दिया। शिवम ने कहा कि महाकुंभ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने इस संबंध में झारखंड के अधिकारियों से भी कोई बातचीत नहीं की। अजय राय ने अपने दावे को पुख्ता तौर पर पेश करते हुए झारखंड में मुआवजा देने गई यूपी पुलिस की तस्वीर को भी साझा किया, जिस पर बीजेपी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आया है तो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें योगी आदित्यनाथ बखान कर रहे हैं महाकुंभ की महा टेक्नोलॉजी का। आप भी सुनिए और चिल करिए, खाना खाइए और सो जाइए। तो स्वीकार्य नहीं जी। महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? देखिए, यहां पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी
कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी, और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहां पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था, जहां के माध्यम से इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहां कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। और